और ये एनकाउंटर किसका करवाना चाह रहे हो? इन छोकरों का जिन्होंने गोली चलाई थी, ये है दुश्मन सुखदेव जी के? अरे नहीं, ये तो मोहरे हैं। अरे ये किसके लिए काम कर रहे थे? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए। चलो ठीक है, पर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग किसके लिए काम कर रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए मैं कभी नहीं बताता अपने बारे में, लेकिन आज मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। सहारनपुर में एक मीटिंग थी और वहां भी कुछ जोशीले लोग कहने लगे शेर सिंह राणा को बाहर निकालो, शेर सिंह राणा को बाहर निकालो, हम जयपुर में दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे। मैंने उन्हें एक बात कही थी, अगली बार महाराणा प्रताप जयंती में शेर सिंह राणा मेरे बगल में बैठे होंगे, और वही हुआ। हर चीज की प्रक्रिया होती है। मैं खुद एनआईए में जब उस दिन बात उठी थी, बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी गुड़ा साहब भी विराजमान थे, तब बात उठी कि एनआईए क्या करती है। मैंने कहा भाई पहले 5 अफसरों में एनआईए में मैं भी था जब सेंटूर होटल में इसका ऑफिस बना था। ये 25 नवंबर 2008 में ताज पर जो हमला हुआ था मुंबई में, उसके बाद स्थापित हुई थी। और डेपुटेशन फोर्स है, इसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपी आदि से आते हैं लोग। लेकिन इसकी एक खासियत है, इसके पास अपना कोर्ट है, इसके पास गोली चलाने के आदेश हैं, इसके पास एनकाउंटर करने की भी सुविधा है। ये सब काम कर लेगी। आप तो चुप रहो थोड़े दिन। एनआईए को चली गई ना, मैं आपसे वायदा कर रहा हूं एनआईए सबसे पावरफुल है। हमारी समस्या तो सिर्फ एक ही थी कि एनआईए में ना गई तो, या एनआईए ने ना ली तो वो काम हो गया खत्म। आपके भयंकर आंदोलन के बाद वो काम खत्म हुआ है। और ये एनकाउंटर किसका करवाना चाह रहे हो? इन छोकरों का जिन्होंने गोली चलाई थी, ये है दुश्मन सुखदेव जी के? अरे नहीं, ये तो मोहरे हैं। अरे ये किसके लिए काम कर रहे थे? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए। चलो ठीक है, पर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग किसके लिए काम कर रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए एनआईए की जरूरत है। और एनआईए पहुंचेगी, बचेगा नहीं कोई भी, चाहे राजेंद्र सिंह बसेटी हो इसमें। तो आप इसको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो? जब एनआईए के पास जांच पहुंच गई और एनआईए सक्षम है, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। ये दो तीन छोकरे हैं, इनमें से एक को तो ये तक पता नहीं था कि ये किसे मारने आए। उसे ये नहीं पता था किसे मारने आए, नहीं तो शायद उसके पैर डगमगा जाते यदि उसको पता होता कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे बड़े व्यक्ति के पास ये आए हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, सारा काम अपनी जगह चलेगा। आज तो अपन श्रद्धांजलि देने आए इन बच्ची को, इस मीननी को ढाढ़स बंधाओ कि सुखदेव जी गए हैं सरवण जी, राजेंद्र सिंह बसेट बैठा हुआ है। इसको ढाढ़स बंधाओ कि उमेद सिंह करीरी बैठा हुआ है, राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा बैठे हुए हैं, आनंद मोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, ताकि इनको ये लगे कि सुखदेव जी गए तो हैं, लेकिन बहुत बड़ा परिवार छोड़ के गए हैं, सुख में दुख में। मैं आज धन्यवाद दूंगा भाई महिपाल जी को, उन्होंने कहा है कि कोई मेरे को जहां त्याग की जिसकी जरूरत पड़ेगी तैयार है। इसकी जरूरत है आज। सुखदेव जी वाकई कितनी बार कह चुके हैं, यहाँ राज शेखावत होंगे, उनको भी पता है, वो कई बार कह चुके दादा इसे एक कर दो। जब कालवी साहब को श्रद्धांजलि सभा हुई थी, उस दिन पार्किंग में जाते जाते मिले थे, कोई केसरिया महासभा वो कर रहे थे, केसरिया पंचायत। बोल दादा एक कर दो, जैसे कहोगे वैसे बैठ जाएंगे। और हर कार्यक्रम में बैठे हैं, हर सुख दुख में या कोई समस्या आई, चाहे वो दुल्हन अपहरण कांड हो या ईडब्ल्यूएस का हो, महिपाल जी और सुखदेव जी और सब लोग एक साथ ही बैठे हैं, और आज भी बैठे हैं और आगे भी बैठेंगे। आज सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम सुखदेव जी के चरित्र को ना बिगाड़ेंगे। ये जो हम बार बार उछल कूद करते हैं, इसको रोककर सब सुसंस्कृत तरीके से एनआईए की जांच और जो जुडिशरी इंक्वायरी है, जिसने क्यों नहीं दी जांच और क्यों नहीं दी सुरक्षा, उसका काम होने दो। बाकी सुरक्षा और बाकी नौकरी वगैरह तो वो तो सब करवा लेंगे। हमारे पास हमारे मजबूत साथी राजेंद्र सिंह गुढ़ा जैसे आदमी बैठे हैं, जो सरकार की नकेल कस के खींच के करेंगे। खुद भजनलाल जी जो अभी मुख्यमंत्री बने, वो श्रद्धांजलि सभा में कह के गए हुए हैं, वो कह रहे थे कि विधानसभा में बात उठाऊंगा। अब बात उठाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही मुख्यमंत्री बन गए हैं। बाकी सब काम हो जाएंगे। आप सब लोग भूल मत जाना मेरे भाई को। सुखदेव जी ने जो मिसाल जलाई ना एकता की, उस राष्ट्रीय एकता के सूत्र में हम सबको बंधना है।
हम सब राष्ट्रीय एकता के ही, ये क्षत्रिय जाति राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। और यही कारण है कि आज अयोध्या से भी संत आए, ब्रजभूषण जी भी आए यहाँ पर। भाई आनंद मोहन जी ने उसी दिन जब मेरी बात हुई इनसे, ये किसी मीटिंग में थे और तुरंत शाम को फरमान जारी हो गया, जैसे जयपुर बंद हुआ ना ऐसे ही पटना भी बंद हुआ था, ऐसे ही भारत के विभिन्न कोनों में बंद हुआ था। जब बड़े भाई राजेंद्र जी गुड़ा बोले कि आप तो जयपुर ही बंद कर लेते हैं, मैंने कहा अपन जयपुर का कॉल करेंगे, जनता चाहे राजस्थान बंद करे चाहे भारत बंद करे। और जनता ने राजस्थान भी बंद किया और भारत भी बंद किया। सब लोग सक्षम हैं, दुख में सब एक साथ बैठे हैं और मैं चाहूंगा कि सुख में भी सब साथ ही रहे हैं। चाहे योगेंद्र जी कटार साहब हों, महिपाल जी हों, सुखदेव जी के जितनी भी टीम है, वो जितने इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई खुद घोड़ीवाड़ा साहब, मनोहर सिंह जी हैं, राज शेखावत हैं, सब लोग मिलके, और जहां हम जैसे बड़े बूढ़ों की जरूरत पड़े हम आपके साथ बैठे। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई बात नहीं बने, हम सदा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा तो टाइम चला गया, अब युवाओं का टाइम है। एक बार मेरे साथ हम सब भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी, भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी। धन्यवाद।